नमस्कार, मैं योगेश कुमार शुक्ला योगी फिर से शंखनाद टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं हम लोग। और आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनसे सामने करवाने जा रहे हैं कि आप भी मतलब सादगी से भरपूर इंसान हैं। उनको आप जानते हैं। माननीय कामेश्वर चौपाल जी से अवगत करवाते हैं। स्वागत है श्रीमान हमारे चैनल शंखनाद टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब तो इन्हें जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आखिर कामेश्वर चौपाल जी हैं कौन और इतने चर्चा में लगातार क्यों आते रहे हैं। आइए जानते हैं। कामेश्वर चौपाल जी 9 नवंबर 1989 से ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास के लिए उन्हें ही चुना गया और पहली ईंट इन्हीं से रखवाई गई थी। आपको बता दें 2020 में भी इनकी चर्चा उप मुख्यमंत्री के रूप में मीडिया एवं भाजपा कार्यकर्ता द्वारा लगातार होते रहा था। आपको बता दें कि 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। साथ ही श्री राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य भी हैं और अपनी विचारधारा को नहीं बदलने वाले एकमात्र नेता जो हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर ही चलते आ रहे हैं। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के बिहार अध्यक्ष भी हैं। आइए अब इनसे हुए कुछ बातचीत के अंश को देखते हैं। तो सत्ता मिलने के बाद अर्थ का दुरुपयोग होता है। श्रीमान, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में क्या आप व्यक्त करना चाहेंगे, अपना विचार? देखिए, वह जो व्यक्ति खुद के संकल्प को तोड़े, खुद के लिए हुए संकल्प के विपरीत व्यवहार करे, उस व्यक्ति पर क्या चर्चा किया जा सकता है। वह व्यक्ति कहता था कि सरकारी साधनों का सामाजिक कार्यकर्ता को मिनिमम उपयोग करना चाहिए और वो कहते थे जितनी आवश्यकता है उतने में ही गुजारा करना चाहिए। तो उस समय तो लगता था कि शायद दूसरा चाणक्य आएगा, जब सरकार का काम करेगा तो सरकारी दीप जलेगा और अपना काम करेगा तो अपना दीप जलेगा। लेकिन उन्होंने जो जो कहा उसके विपरीत आचरण किया। उन्होंने कहा कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, जीवन को लग्जरियस नहीं जिएंगे। आज भारत के अंदर सबसे लग्जरियस जीवन यदि किसी का है और सबसे सरकारी धन का दुरुपयोग यदि कोई करता है तो वो माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। को जहाँ तक जानकारी मिली थी मीडिया के माध्यम से भी कि आप के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपका नाम आया था, तो क्या कारण रहा था कि उप मुख्यमंत्री बदल दिया गया? ऐसा है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से बैठ के किया जाता है। यह उप मुख्यमंत्री की जो चर्चा थी वो न तो पार्टी की थी न तो संगठन का था। यह उत्साह में किया गया किसी कार्यकर्ता के द्वारा व्यक्त के विचारों पर अभिव्यक्ति पत्रकारों का था और समाचार पत्रों का था, मीडिया का था। इसीलिए उसमें रोक दिया गया और चयन किया गया। ये दोनों शब्द फिट नहीं बैठता है। न तो मेरा चयन हुआ। हमारे यहाँ जब किसी को दायित्व दिया जाता है तो उनसे सहमति ली जाती है। तो हमें कोई भी हमारे दल के नेता अभी ये नहीं कहा कि तुमको ये काम सौंपेंगे तो बताओ करोगे नहीं करोगे। हम लोग तो सिपाही हैं, जो काम मिलता है वो करते हैं। तो जब हमें काम सौंपा ही नहीं गया तो उसके लिए मलाल किस बात का। इसीलिए दल ने ना तो इसके लिए चयन किया था, ना तो दल ने इस काम को रोका। ये मीडिया के और जनाकांक्षा का परिणाम था जो चर्चा में आया था। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जनता की निगाहें और मीडिया की निगाहें आप पर थी, ये भी बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। और श्रीमान से अभी हम थोड़ा सा दिखाएंगे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने मात्र 1 दशक में वो क्या से क्या कर गए। अब थोड़ा सा आप कैमरा चारों तरफ घुमाइए, देखिए सादगी का अभी आपको सामने नज़ारा दिखेगा। यहाँ पे टीवी भी पुराने ज़माने का, देख लीजिए, ये टीवी भी पुराने ज़माने का दिखेगा और कोई एलईडी नहीं लगा हुआ है क्या। और ऊपर देखिए फैन, कहीं एसी भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये सादगी, और नीचे फर्श दिखाइए, कोई टाइल्स कोई मार्बल्स नहीं, कोई टाइल्स कोई मार्बल्स नहीं। यहाँ भी दिखा, ये भी दिखा दीजिए श्रीमान को। देखिए ये सादगी की पहचान दिखती है, जो जनता के लिए हमेशा से, जो जनता के हित में जो कार्य करते हैं वो जनता के लिए सोचते हैं, ना कि अपने लिए। आप देख सकते हैं न लग्जरी सोफा यहाँ दिखेगा आपको, और ना ही कोई एयर कंडीशन दिखेगा, और न ही मार्बल फर्श पे मार्बल दिख रहा है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में हम भी 2 शब्द कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ये ना तो दिल्ली का नाम डुबाया है बल्कि पूरे देश का नाम डुबाया है। चूँकि अब किसी भी व्यक्ति विशेष पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने जनता को छला है, और जनता आगे जाके जनता जवाब देगी। हमारे चैनल को आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं और हमारी टीम। और दर्शकों को अपनी तरफ से कुछ मैसेज छोड़ें। देखिए, इस समय सबसे बड़ी समस्या है, दर्शकों से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो है समाज के आपस का प्रेम। लेकिन आज प्रेम के कारण से नहीं, लोग आगे बढ़ता है दूसरे के पैर खींच के, दूसरे से घृणा करके, दूसरे से द्वेष करके। राजनीति आज में और तब में अंतर यही है कि पहले राजा यदि प्रजा का रंजन न करे, पहले यदि किसी भी राजा के राज में प्रजा दुखी हो, तो उसके लिए हमारे संस्कृति में कहा गया था कि जास राज प्रिय प्रजा दुखाड़ी, तास बिलोकत पातक भाड़ी। ऐसे राजा को देखने से भी पाप लगता था। आज तो राजा और राज चलाने वाले जो लोग हैं वो देखते देखते क्या हो जाता है, प्रजा कहाँ छूट जाती है। इसीलिए जो भारतीय संस्कार है, संस्कृति है, उसको सब ग्रहण करें, जिए और दूसरे को जीने दें। यह जो हमारे यहाँ सामंजस्य रहा है, उस सामंजस्य का पालन करें तो समाज फिर से सुखी होगा, समृद्ध होगा, आपस में भाईचारे और प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा। आज तो ऐसा घृणा का प्रवाह है कि पड़ोस को पड़ोस से बैर है, घर में बाप को बेटा से बैर है। और हमारे देश का यह सीधा सीधा परिणाम दिखता है कि आज के वृद्ध अपने वृद्धावस्था पर होता है। कभी वृद्ध इस देश में पूजनीय होता था, इसीलिए वृद्धों के पास बैठने का हमारे शास्त्रों में संदेश दिया जाता था कि वहाँ बैठो तो कुछ न कुछ ज्ञान की बातें होंगी। आज तो हम वृद्ध को उठा के वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। तो यह जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, यह परिस्थिति आज की शिक्षा पद्धति, आज का शासन पद्धति और शासन के अंदर जो संघर्ष है, उस संघर्ष के कृतित्व के आधार पर नहीं, व्यक्तित्व के आधार पर नहीं, अपने श्रेष्ठ आचरण के आधार पर नहीं, तो विद्वेष के आधार पर लोग पाने का कोशिश करता है। और जब शासक ही विद्वेष फैलाएगा तो समाज में समरस समाज कैसे होगा, सामंजस्यपूर्ण समाज कैसे होगा, कैसे एक दूसरे से प्रेम और स्नेह बना के काम करेगा। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि समाज थोड़ा आज की परिस्थिति में आगे बढ़े, धन आएगा, बेचैनी बढ़ेगी। धन कितना कमाओगे? धन यदि है भी तो मन स्वस्थ नहीं है तो भोग नहीं कर पाएगा। यदि भूख है भी और पेट नहीं स्वस्थ है तो भोजन नहीं कर पाएगा। यदि हमारे पास कुछ करने का है और सर में दर्द है तो हम वो कर नहीं पाएंगे। तो आज तो हर एक काम मनुष्य टेंशन में कर रहा है। इसलिए वो टेंशन इसीलिए है
कि हमने संतोष को गंवा दिया। हम क्या धन अभी अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है कि यहीं पर हाथ डालो वहीं पर भ्रष्टाचार का अगम अथाह समुद्र दिखाई देता है। अभी झारखंड में 2 दिन स्थानों पर हुआ है, 20 करोड़ यहाँ होता है क्या? और इस प्रकार का पूरे देश का माहौल है। मैं समझता हूँ ये माहौल अच्छे संस्कार के कारण से बदलेंगे और ये संस्कार जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके आचरण के कारण से निर्माण होगा। गंगोत्री जब गंदा हो जाएगी तो हुगली में फिनाइल डालने से कोई लाभ नहीं है। अभी गंगोत्री ही गंदा हो रही है, वहीं से घृणा का, द्वेष का और एक दूसरे को शोषण करने का जो प्रवाह चलेगा तो वही समाज के नीचे तक जाएगा। बस यही संदेश देना चाहते हैं कि देश आज विकट परिस्थिति में फंसा है। हम अपने आचरण को श्रेष्ठ करें और उन्हीं का आचरण का अनुकरण करें जो अनुकरणीय हो। जैसा कि सर ने कहा कि राजनेता लोग और जो भी लोग हैं द्वेष फैलाने का काम करते हैं। यहाँ हम एक और बात कहना चाहेंगे कि अभी जो कि शिक्षा मंत्री के रूप में पदासीन हैं, बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, वो रामचरितमानस पर जो बयान दिए थे पूर्व में कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, तो मैं और मैं का अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए और द्वेष फैलाने का काम किया। उस पर आपका क्या विचार है? ये दुनिया उलट गई है। कबीर ने बहुत सच बात कहा था, संतो झूठे जगपति आई। यहाँ जो कभी मेडिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा वो स्वास्थ्य मंत्री हो जाता है। जिसका बाप कभी उद्योग देखा नहीं वो उद्योग मंत्री हो जाता है। जो हर का लगना नहीं देखा होगा वो कृषि मंत्री हो जाता है। तो जो दर्द नहीं जानेगा वो इलाज क्या करेगा? तो जिसको शिक्षा से दूर दूर का संबंध नहीं है, साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, वो व्यक्ति साहित्य पर चर्चा करता है। वेद में, पुराण में हम तो कहते कि हमारे यहाँ जो रामायण है या रामचरितमानस है, इन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और जो उसका विरोध कर रहे हैं वो उसको एक बार सवंगता के साथ पढ़ा भी नहीं होगा। साहित्य सृजन होता है, उसमें साहित्य के साथ साथ व्याकरण भी होता है। व्याकरण के अंदर जो अलंकार है, जो उपमा है, जो उपमेय है, इस सब का प्रयोग होता है। अब हमारे मान्यवर जिन्होंने व्याख्या किया इस वाक्य को, मैं समझता हूँ कि उनको 2-4 बार उसको और पढ़ना चाहिए कि प्रसंग क्या है, कह क्या रहा है, कौन कह रहा है। उनकी बात को मैं समझ के एक घटना बताऊंगा तो बात स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग के समय में ये सिनेमा नहीं आया था ना, तो हमारे यहाँ हम लोग जब जवान थे तो टीवी और वीडियो ये सब कुछ था। सरकार लगभग थोड़ा थोड़ा सा दिखाता था फिल्म, वो बाकी सारे मनोरंजन के साधन लोक नृत्य से और नाट्य से होता था। तो उस समय नाटकों का मंचन होता था। तब उस जमाने के नाटक वह होते जो इतिहास से जुड़ा होता था। एक नाटक वो हम लोग खेलते थे उस समय, उसका नाम था जालियांवाला बाग। अंग्रेजों ने जो वहाँ अन्याय किया था उसका उसमें पूरा चरित्र चित्रण किया जाता था। तब बाग जब नाटक खेलेंगे तो पात्र चाहिए, तो उसमें पात्र जो हम लोग बनाते थे जी। तो कोई न कोई तो मिस्टर डायर बनेगा, और जो मिस्टर डायर बनेगा वो मिस्टर डायर के उस वाक्य को बोलेगा जिस वाक्य के कारण से लोगों ने विद्रोह किया था और अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। तो हम लोग के यहाँ एक बड़ा नौजवान सुंदर शरीर, स्वास्थ्य शरीर, गोरा चिट्टा, उसको हम लोगों ने अंग्रेज का रोल दिया था। तो मंच पर जब वो गया तो डायर का डायलॉग बोल दिया, तुम हिंदुस्तानी कुत्ते। अब इतना सुनना था कि जो पब्लिक थी भड़क गई और जो जहाँ है वहीं से मारो मारो, ले चप्पल ले जूता, दौड़ पड़ा। उनको कैसे कैसे जान बचाया गया। दूसरे दिन पंचायती हुई गांव का,
तो कहा कि भाई इनका क्या दोष है? कहा कि क्यों हिंदुस्तानी कुत्ते कहा? भाई ये उस समय नहीं न था, ये तो मिस्टर डायर था। तो मिस्टर डायर जो बोला उसी बात को दोहरा रहा था वो। तो सच यही है कि जो इस प्रकार की बात पढ़ता है उसको देखना चाहिए कि रामचरितमानस हो या रामायण हो, उसमें रावण जैसे संसार को रुलाने वाला पात्र भी है और राम के जैसे चरित्र नायक भी है। तो राम जो कहेंगे, सिनेमा देखने जाता है तो कोई विलेन का अनुकरण करता है और कोई हीरो का अनुकरण करता है। तो विलेन का चरित्र सदैव ही अनुकरणीय होता है, लेकिन जिनके खोपड़ी में विलेन वाला बुद्धि है वो तो विलेन का अनुकरण करेगा। तो हमारे ज्ञानी महापुरुष उसी विलेन का अनुकरण कर रहा है। उस समय वह न तो तुलसीदास बोल रहे हैं, तुलसीदास तो केवल उस बात को लिख रहे हैं और न केवल उस समय वर्णन है सुंदरकांड में। जब सुंदरकांड में हनुमान जी खोज के ले आए सबको कहाँ सीता है, और उसके बाद जो है चला भगवान सेन सज्ज करके लंका के लिए समुद्र के किनारे पहुंचा है। तो उस समय रावण का भाई भी आके मिला, कहा कि बताइए कैसे समुद्र पार करें। तो यह विचार उभर के आया कि समुद्र राम के पुरखों ने ही खुदवाया था, सगर महाराज ने सागर। तो कहा कि ये तो आपके पुरखों का देन है, आप उनको प्रार्थना करिए, आपको मार्ग बता देंगे। तो उन्होंने 3 दिन तक प्रार्थना की और उस प्रार्थना के बाद जब समुद्र ने कोई मार्ग नहीं दिया, तब वो क्रोध में आके कहते हैं कि लाओ अब बाण हम इसको सुखा देते हैं। और जैसे ही वो बाण का संधान करते हैं तो समुद्र भयभीत हो जाता है, उसके अंदर जो जलचर है वो सब व्याकुल आकुल हो जाते हैं और उस अवस्था में समुद्र प्रकट होता है। तो वो जिस घृणा भाव से सोचे तो वहाँ पढ़ेंगे तो किस रूप में प्रकट होता है। आज जिसको लेके लड़ रहे हैं उस रूप में नहीं होता है, ब्राह्मण स्वरूप में आता है, थाल में मोतियों को सजा के प्रकट होता है। तो ब्राह्मण को नाराज होना चाहिए तुलसीदास पर कि समुद्र को तू ब्राह्मण क्यों बना दिया, नाराज होना चाहिए ना। आज तक कोई ब्राह्मण नाराज हुआ क्या? शब्द सहमी की अर्थ लेंगे तो ब्राह्मण बना दिया समुद्र को, तो अपमान का विषय हो गया। तो दोषी था वो, तो दोषी के रूप में क्यों प्रकट किया ब्राह्मण के रूप में उनको, लेकिन वो प्रकट होते हैं। और तब वो कहते हैं कि भाई यह जो पंच तत्व की रचना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये तो सब आपका माया है, आपका रचित है। और ये जड़ है, ये तो जड़ अपने ही अनुसार चलेगा और उसको आपने अच्छा किया कि सीख दे दिया। और तब इसको उपमा वो किया है अग्नि से, वायु से, इससे इन 5 शक्तियों का। अभी शूद्र से यदि इतना भटकते हैं तो शूद्र कोई जाति नहीं है। उसी शास्त्र के अंदर इस बात की चर्चा है कि शूद्र की चर्चा करते समय कहा कि जन्मते जायते शूद्रा, जन्म से हरेक व्यक्ति शुद्ध होते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से लोग द्विज होते हैं, द्विजन्मना होते हैं। और फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म जानाति, ब्रह्म की स्थिति होती है। तो ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, शूद्र कोई जन्म से नहीं होता है। जो नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, नहीं संस्कार को पाएगा वो शूद्र होगा। अब इनको समझना चाहिए कि सबकी माँ दूध है, उसी से मक्खन भी मिलता है, उसी से मलाई भी मिलता है, उसी से घी भी मिलता है, उसी दूध में घी है। ये महापुरुष उसमें दीप जला लेंगे क्या? नहीं जलाएंगे। तो उनको संस्कार पद्धति से जिस पढ़ाई वो करते हैं ना, उनको दूध को संस्कारित करता है। तो मथ के माखन निकलता है, माथन को संस्कार करके घी के रूप में निकलता है,
तो घी में अग्नि जलती है कि नहीं जलती है? बिल्कुल। अब ये मूर्ख कहेंगे कि नहीं होगा नहीं, इनको समझना चाहिए कि दूध में घी होने के बाद भी दिए नहीं जलते, लेकिन संस्कार से यदि दूध का घी बनाया जाए तो उसमें घी के दिए जलते हैं। तो इसे मनुष्य जीवन में जो पढ़ेगा वो घी हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो दूध हो जाएगा। घी से दिया जलना झूठा नहीं है, और घी दूध में ही रहता है, लेकिन सबका गोत्र बदल जाता है। घी में कभी अशुद्धि नहीं आती, लेकिन दूध में विकृति तुरंत आती है। तो प्रकृति को संस्कृति से संस्कार करके ही प्रकृति को श्रेष्ठ किया जा सकता है। तो यह संस्कार की विधा है, और इस विधा से सबको गुजरना पड़ता है। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा वो अपने बुद्धि के अनुसार कहा। यह बुद्धि साहित्य के संसार में फिट नहीं बैठता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो थोड़ा और अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। प्रोफेसर हैं तो ज्ञान बांटने से पहले शुद्ध परीक्षण कर लें। यदि कोई घी का दीप देवता के पास जलाएगा तो उसको देखना पड़ेगा कि घी आएगा कहाँ से, घी बढ़ेगा कैसे। तो ज्ञान के बांटने वाले को इस प्रकार से ओछी बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत